मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचकाश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे आत्मरूपयन्पमयद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार गाथा 260 और 261 दोनों गाथाएं आचार्य देव ने साथ में ली है। इसमें विषय क्या है? यहाँ कहते हैं कि अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं। यानी पूर्व में जो गाथा चली 259 उसमें बात कही कि ये जो अध्यवसाय है, ये जो खोटी बुद्धि है, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ या मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता है, जिला सकता है, मार सकता है, ऐसा जो खोटी मान्यता है, ऐसी खोटी बुद्धि है। इस बुद्धि के कारण, ऐसी खोटी मान्यता के कारण जीव अपने स्वभाव से च्युत रहता है, अर्थात अपने को मिलने का विरह रहता है, अपने स्वभाव का तिरस्कार होता है, त्याग होता है। और ऐसे प्रसंग में जीव जो भी ऐसी बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ कर्म करता है उससे बंद होता है। यानी ये प्रकरण भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया कि ये जो बंद होता है वो अध्यवसान के कारण होता है। अंत में बात कही कि इस खोटी बुद्धि से बंद ही होता है, ऐसे अध्यवसान से बंद ही होता है, और कोई कार्य नहीं होता। यानी ऐसी मान्यता से ऐसा मत मान लेना कि तुम्हारी मान्यता के अनुसार कोई कार्य बाहर में होगा, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा कार्य होगा ही नहीं। बाहर में जो कार्य होगा वो तुम्हारी मान्यता का आधार नहीं है। उस मान्यता में बंध तो होगा, उस मान्यता में आकुलता तो होगी, दुख तो होगा, मगर वो कार्य नहीं होगा। देखो, हम तो सारी दुनिया भर के जो कार्य होते हैं बाहर में, उस कार्य का कर्ता बनने के लिए, है ना, हम हमेशा रेडी होते हैं। इससे हम अपना अकर्ता स्वभाव का जो लाभ है वो चूक जाते हैं। कुल मिला के ये, है ना, हूँ करूँ ये अज्ञान छे, यही बात है। ये जो पंडित टोडरमल जी के जो उदाहरण में जो 3 कुत्ते के उदाहरण आते हैं ना, इसमें एक कौन सा कुत्ता जो, हाँ, वो गाड़ी के नीचे चलता है ना, वो वाला, कि इसको मैं चलाता हूँ, ऐसा मानता हुआ, यही बात, बस मैं चलाता हूँ, मेरे कारण दुनिया चलती है, मैं नहीं रहूँगा तो क्या दुनिया थंभ जाएगी?
कोई पदार्थ का परिणमन अटक जाएगा, हमारे नहीं रहने से बच्चे बड़े नहीं होंगे, हमारे नहीं रहने से, हमारे यहाँ से वियोग होने से ये सारा जो पदार्थों का परिणमन है वो अटक जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम फुगट में गलत मान्यता से सोच सोच कर दुखी होते हैं। ये ज़बरदस्त बात लिखी, देखो आप उत्थानी का फिर से पढ़ता हूँ। अब अध्यवसाय को बंद के कारण के रूप में भली बातें निश्चित करते हैं। आगे जो हमने बंद के कारण रूप सिद्ध किया अध्यवसाय से, तो यानी खोटी बुद्धि से, खोटे लिखा है ना ब्रैकेट में, अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंद का कारण है, ऐसा नियम कहते हैं। इसको दृढ़ कराते हैं, वो बात तुम्हें स्पष्ट कराते हैं कि मिथ्या अध्यवसाय ही तुम्हारे बंद का कारण है, तुम्हारे दुख का कारण है। बंद के साथ दुख फल में ले लेना, और कोई भी बंद का कारण नहीं। और कोई भी पदार्थ का परिणमन, कोई भी संयोग, किसी संयोग का वियोग है ना, तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। हम किसी संयोग को इष्ट मान लेवे, किसी को अनिष्ट मान लेवे, फिर इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग में सुख की कल्पना करें अपने मानने में, या फिर अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग ऐसा मानकर हम दुखी होने का, अंदर में दुखी होने का भ्रम पाले। ऐसा तो हो सकता है, मगर हमारे अध्यवसाय के अनुसार कोई बाह्य में कार्य होता नहीं। देखो ये स्पष्ट लिखते हैं कि ये मिथ्या अध्यवसाय, मिथ्या मान्यता के कारण ही है ना वो बंद होता है, वही बंद का कारण है और कोई बंद का कारण नहीं है। अध्यवसाय का कार्य, ये मिथ्या अध्यवसाय का कार्य क्या है? बंद कराने का, और कोई कार्य नहीं है ना, बंद कराने का ही कार्य है। तुम्हारा मिथ्या अभिप्राय तुम्हें कहीं न कहीं है ना भटकाने का ही काम करता है, और कोई कार्य नहीं है कि इसे मैं ऐसा मानूंगा और ऐसा मानकर करूंगा, है ना, मैं कर सकता हूं पर का, और ऐसा मानकर मैं पर का करूंगा। तो ऐसी मान्यता में, ऐसे अभिप्राय में बंद तो होगा, मगर ऐसी मान्यता से उस पदार्थ का कार्य होगा ऐसा नहीं है। ख्याल में आया ना? तो क्या करे, बहुत कुछ बातें आने वाली, शांति से सुनना, करे कि नहीं करे, ये सब क्या है ना, ऑफिस जावे कि नहीं जावे, व्यापार में जावे कि नहीं जावे। तो देखो तुम जाते ही नहीं हो, तुम जाने का राग करते हो, जाने का विकल्प करते हो। समझ में आया ना? और भी खुलासा बहुत आएगा। बाहर में कोई स्वच्छंद हो या कोई शिथिल हो, ऐसा कोई प्रकरण जैन शासन में नहीं है। समझ में आया ना? ये सारी बातें जैसे जैसे आगे चलेगी तो ये तुम्हारे मानसिकता में एक बात क्रिएट होगी, फिर करे कि नहीं करे। फिर बच्चों को बीमार होवे तो साता विद्य का उदय आएगा तब मिट जाएगा, ऐसा करे कि फिर दवाई लेने जावे कि नहीं जावे, ये बातें सब खुलेगी। नहीं, ये तो भी साता कर्म के उदय आएगा तब मिट जाएगा। और दूसरा फिर उसको होता ही कहाँ है भाई, ये अनुभव करने की बात है, दृष्टि छोड़ने की बात है, अहंकार छोड़ने की बात है। वहाँ तुम्हें तुम्हारा देखो होगा तो वही साता के उदय से ही वो शांत होगा रोग, मगर उसमें तुम्हारा प्रेरकपना, तुम्हारा वो योग और उपयोग निमित्त होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। वहाँ ये जब प्रसंग बनेगा तो मैंने किया ऐसा अभिमान, अहंकार नहीं करना। और जब ऐसा अहंकार करोगे तो दुनिया का काम करने का ही इरादा रखते हुए तुम अपना आत्मा का हित नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं? और देखो दुखी होने की बात है तो ऐसा तो होता ही नहीं, लाख प्रयास करते हैं हम बचाने का, रोग मिटाने का, मगर उससे मिटता नहीं है ना। बिगड़ता है किस कभी कभी दुनिया की दृष्टि से, बाकी सुधरना बिगड़ना क्या है, वो तो परिणमन है। और आत्मा के लिए ज्ञेय है यानी मैं आत्मा हूँ, वहाँ चैप्टर ही बंद हो जाता है दुखी होने का। यानी ये कुल मिला के थीम है, आगे ये बातें बहुत खुलेगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे अर्थात आचार्य की ये बात हम समझेंगे तो ये बात आखिर
आगे ये खुलना है। ये तो आचार्य कुंकुम देव ने बहुत न्याय से नयों के प्रयोग से सारी बातें समझाई है, तो वो नयों का प्रयोग करके आगे और खुलासा होगा, है ना। गजब की बात है भाई। ऐसा है ना, ये मुझे कभी कभी ये विचार आता है कि 2000 साल पूर्वे जब आचार्य कुंकुम देव ने लेखनी का प्रारंभ किया सुन्ना बराबर से, तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्होंने जब लिखना चालू किया उससे पूर्व में, कुछ साल पूर्व में ही, है ना, लेखन चालू हो गया था। किसके द्वारा? आचार्य धरसेन देव के निमित्त से, वो आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत के द्वारा। तो वो सठखंडागम लिखा और वहाँ सारे कर्म और आत्मा निमित्तिक बातें आई। समझ में आया ना। ये रागादि जो होता है वह वास्तव में एक मोहनीय कर्म के उदय में जीव रागादि को प्राप्त होता है, जीव के ही परिणाम है। और आचार्य कुंकुम देव को वो लिखने का विकल्प आया कि जो रागादि भाव है वो पुद्गल के है। अब जो सठखंडागम सुन के आया हो, फिर कुंकुम देव की सभा में बैठा हो और सारे आचार्यों की वही बात परिपूर्ण सत्य है ऐसा प्रूव करते हुए बताना हो कि नहीं, रागादि जो परिणाम है वो पौद्गलिक है ना, स्वभाव के सामने, तो वो वास्तव में पौद्गलिक है। उसका अर्थ यही है कि वो तेरा स्वभाव नहीं है। वो बात सामने रखनी वो बहुत चैलेंज की बात होती है। तो यही बात है सारी, वो पूरा वहाँ पे जो भी लिखा गया वो कर्म के आधार से वो सारी बातें निमित्तिक लिखी गई। समझ में आए? बस यही समझ लो। तो ये सारी बातें फिर आत्मा बंधता ही नहीं है। बात तो ये सिद्ध करनी है, वो कर्म तो वास्तव में कर्म के निमित्त से, वो तो पर से दृष्टि हटाने की बात है, नो कर्म से। बाकी कोई कर्म कराता है ऐसा नहीं है, बंध तो जी स्वयं बंधता है, स्वयं ऐसे अभिप्राय से अध्यवसाय से उसे उपयोग बंधता है और उसका निमित्त पाकर कर्म आते हैं। बस ये स्टाइल है। तो बहुत बड़ी चैलेंज होती है ये सब सारी बातें उतारना। इसीलिए कोई स्वच्छंदता ग्रहण करने की बात नहीं है। पूरी मैं आपको थीम बताऊंगा, आती जाएगी हर जगह पे वो बात जब जब आएगी। अभी मैंने इशारा कर दिया, आपके मन में ये बातें खुलती होगी कि आप कह रहे हो कि भाई मैंने कर ही नहीं सकता, सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, तू जिला ही नहीं सकता, तू रक्षा कर ही नहीं सकता। और देखने की बात यह है कि जो स्वयं पूरी इरिया समिति, येष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, आदान प्रदान निक्षेपण समिति, सारी समिति, वो सब में वही है कि जीवों की रक्षा कैसे होवे, मेरे निमित्त से कोई जीव मरे नहीं, है ना, ऐसा जिनका जीवन हो बाह्य में, और वो स्वयं कहे, क्या कहे कि तू रक्षा कर सकता नहीं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या अर्थ है इसका। पूरा जीवन मुनिराजों का दर्शन ऐसे ही होता है ना, इरिया समिति पूर्वक चले। क्यों चले? कि मेरे निमित्त से किसी जीव का प्राणघात होवे नहीं। तो यहाँ तो कह रहे हो कि तुम प्राणघात कर ही नहीं सकते, वो तो उसके आयु कर्म के आधार से है, तो फिर बचाने का प्रोग्राम क्यों करते हो? तो ये सारी बातें आएगी ना भाई। इसीलिए वो सब बातें होते हुए भी ये प्रसंग आएगा, क्योंकि तुम्हें राग है चलने का, तो तुम्हें सावधानी पूर्वक चलने का विकल्प आएगा कि भी मेरे निमित्त से मरेगा तो अपने आयु कर्म से, पर उसमें ये मेरा चलना, मेरा योग और उपयोग निमित्त बनता है। तो मैं अपनी इतनी तीव्र कृषाएँ रख कर स्वरूप की साधना नहीं कर सकता कि मेरे राग के पोषण के लिए कोई जीव का प्राणघात हो। ये उस जीव का, इस हमारे इस मुनिराज का या अपने लिए ये बात है। और उसका निमित्त पाकर जब मरे, है ना, सामने वाला जीव, तो इनसे मरा, इनसे दुख पहुंचा, ऐसा निमित्त कहला सकता है। यद्यपि मुनिराज का तो जीवन ही ऐसा है कि कोई जीव प्राणघात होवे ऐसा उनकी चर्या ही नहीं होती। ये बहुत कुछ समझने जैसी बातें हैं, आगे खुलने वाली बातें हैं। देखो कि अरिहंत भगवान को रक्षा करने का भाव ही नहीं आता, और उनके निमित्त से कोई जीव कभी मरता भी नहीं, परम औदारिक शरीर हो जाता है। हवा उनसे टकराए तो वायु का ही जीव उनके निमित्त से टकराती तो होगी ही, मगर उनसे निमित्त से मरते ही नहीं, ऐसा परम औदारिक शरीर है। रक्षा करने का भाव भी नहीं और जीव मरते भी नहीं। यहाँ रक्षा करने का भाव भी आता है और जीव मरते भी है। तो कई बातें हैं,
मैं इसको खोलूँगा, धीरे धीरे विषय को खोलूँगा, क्योंकि ये प्रश्न आएगा धीरे धीरे कि भाई जब कमा ही नहीं सकता, मैंने कई बार इसका जवाब दिया है, मैं पेमेंट ला ही नहीं सकता, मैं ऑर्डर ला ही नहीं सकता, समझ में आया ना, तो फिर ऑर्डर लेने जाना कि नहीं जाना। तो ये कहते हैं कि तुझे ऑर्डर लेने के लिए जाने का राग ग्रस्त जीवन में आएगा, थोड़ा इशारा कर देता हूँ और उसको खोलूँगा, है ना, ऑर्डर लेने के लिए जाने का राग आएगा, तो उसी समय एक ख्याल रखना कि इसके कारण ऑर्डर नहीं आता, ये समझना। वो राग आएगा तो ये तुम सावधानी रखना। अगर ये सत्य तुम्हारे हृदय में होगा, तुम्हारे चित्त में व्यापा होगा, तो बाहर में जो होने वाले प्रसंग में तुम दुखी नहीं होंगे, या उसमें मैंने किया वाला अहंकार पोषण नहीं होगा। और ये मैंने किया वाला पोषण अहंकार नहीं होगा तो राग द्वेष, उसमें राग द्वेष ही होने का वो वास्तव में प्रसंग है, वो नहीं होगा। नहीं तो तुम मानो मैंने किया, वो फिर वो दूसरा दावा करेगा कि तुमने क्या किया, है ना, ये तो मैंने बताया था, मैंने प्रेरणा दी थी, तब तो तुम गए। और लास्ट में ये कह देगा ठीक है, अरे जन्म भी तो मैंने दिया, नहीं तो तुम करते ही कहाँ से। तो ये सारी बातें झगड़े की जड़ है, ये मिथ्यात्व मान्यता झगड़े की जड़ है, राग द्वेष की जड़ है। होता कि नहीं होता। तो ये सारी बातें भाई, इसीलिए ये बात कोई बाहर में झगड़ने के लिए और बाहर में, ये तो अनुभव करने की बात है कि कोई कर नहीं सकता। बाहर में जो रोल है व्यवहार का, वो व्यवहार रूप से दिखेगा, तो वहाँ तुम एक गलती नहीं कर दो, ये दिखने पर भी, इसलिए सिखाया जाता है। इसका खुलासा और विशेष अपन करेंगे। ये तो थोड़ा सा मुझे विचार आ गया कि कोई ऐसा भी सोचेगा ऐसा। देखो मूल बात तो ये है कि ये जो हम अध्यवसाय को धारण करके बैठे हैं, है ना, कौन सा अध्यवसाय, कौन सी मान्यता को धारण, मिथ्या क्या है कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ आदि जो है ना मान के बैठा हूँ, उससे नियम से वह अध्यवसाय बंध का कारण है, दुख का कारण है। तुम्हें दुख का और कोई बाह्य में किसी भी पदार्थ का आना, रहना, नहीं रहना, इसी का ही मिलना, इसी का नहीं मिलना, ये कोई कारण तुम्हारे बंध का, तुम्हारे दुख का, तुम्हारे संसार में रहने का कारण नहीं है। सुनना, मैं थोड़ी एक झिणी झिणी बात करता हूँ, सूक्ष्म बात करता हूँ कि एक तुम कहो कि नहीं नहीं हमारे संसार में रहने का कारण तो यही है, नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे फैमिली में मैं मतलब कि बड़ा हूँ, मेरे माथे सब है ही, तो कैसे ऐसा नहीं है कि तो तुम भले हो यहाँ, ये अलग बात है, पर तुम्हारे कारण ये है और तुम्हारा ये दायित्व ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि तुम परमानेंट रहने वाले भी नहीं हो। ऐसा होगा तो फिर सब तक, जब तक कुटुंबी रहेंगे तब तक रहना पड़ेगा, तो चले जाओगे फिर क्या करो, फिर कौन देखेगा। इसीलिए कोई रहे कोई न रहे ये दुख का कारण नहीं है। तुम ऐसा मानते हो कि ये मेरे कारण रहता है और ये मेरे कारण नहीं रहेगा, है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि ये रहेगा ही नहीं, है ना, जो भी हो, संयोग, रोग आदि, तो कि ये जो तुम्हारी मान्यता है, वो मान्यता तुम्हें राग द्वेष विकल्प को जनक है और इसके कारण तुम दुखी होते हो। ये बात पुनः है, तुम्हें ये बात नियम रूप से यही है, इस बात को पुनः दृढ़ कराते हैं, स्पष्ट कराते हैं। इसमें आचार्य देव ने 2 गाथाओं साथ में यहाँ रजू की है, तो 2 गाथाओं का ग्रुप हम पढ़ते हैं। इसके बाद टीका में कोई खास उन्होंने एक आचार्य अमृतचंद्र देव ने कुनकुन देव का कोई खास भाव रजू किया है, वो मैं पढ़ के बताऊंगा। देखो 260 261 दुखी दसु ही दे सत्ते करेमी जम एव मज्जवसीदम ते तम पावबंगम, हाँ, तम पावबंधम घम वा पुनस्व बंधम घम होदी मारिमी जीवावेमिय सत्तेजम एव मज्जवसीदम ते तम पावबंधम घम वा पुनस्व बंधम घम होदी। पाप पुण्य दोनों लिया ना, पाप पुण्य दोनों की बात आ रही है। देखो, करता तू अध्यवसान दुखित सुखी करूँ
जीव को, है नहीं, ये अध्यवसान करता है। वो बांधता है पाप को, वा बांधता है पुण्य को। पहले जीवन, अरे सुखी दुखी की बात ली, अब जीवन मरण की बात लेंगे, है ना। मान लो कि मैं करता हूँ इसको सुखी दुखी, है ना, ऐसा जो है ना मानता है कोई, तो वह पाप का या पुण्य का बंद ही करता है, उसमें कोई अन्य कार्य होता हो ऐसा नहीं है। कौन सा कार्य हुआ? अध्यवसान से बंद का कार्य हुआ, अध्यवसान से बंद करने का ही कार्य होता है, बीजू कोई कार्य थतुं नहीं। अब वो पंक्ति ख्याल में आ क्यों लिखा इन्होंने, आचार्य जयसेन देव, बीजू कोई कार्य थतुं नहीं, दूसरा कोई कार्य नहीं। दूसरा यानी तुम जो मान के करते हो वो कार्य नहीं होता। तुम जो माना ना मैं इसको सुखी करूँ, वो कार्य नहीं होता। ऐसा मानने से बचाने, मैं बचा सकता हूँ, ऐसा मान के बचाने का भाव करना, मैं मार सकता हूँ, यहाँ सुखी दुखी लिया है, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसा मान के सुखी दुखी करने का विकल्प करना, इससे तो पाप पुण्य का बंद होता है। अब मारने वाली बात आई, देखो, करता तू अध्यवसान में मारूं जीवाऊं जीव को। ऐसा अध्यवसान करेगी मैं जिला सकता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, इसकी सत्ता समाप्त कर सकता हूँ। वो बांधता है पाप को, वा बांधता है पुण्य को। ठीक है ना, ये पाप पुण्य का बंद ही करता है। बाकी तू देखो गुरुदेव सिंह इतनी सरल भाषा में, तू व्यापार કરી શકતો નથી, तू पैसा कमाई सकतो नहीं, तू ममता कमाए छे। कभी ऐसा लगा कि मैंने, मान लो कि तुम इस साल 1 करोड़ कमाए, ऐसा तुम्हारी दृष्टि में, गुरुदेव सिंह या ज्ञानी सब कहते हैं कि तू कमा ही नहीं सकता, तो फिर क्या कमाया? कुछ तो कमाया ना, तू क्या कमाया? तो ममता कमाई। ये कह रहे हैं बंद को बढ़ाया, गजब के लक्ष्मी અને अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહું, एकदम फिट होती है बात। क्या बढ़ा? सुख बढ़ा। कहाँ बढ़ा? तो कि नहीं, तू, तेरा सुख नहीं बढ़ा, ये तेरी ममता बढ़ी। इसमें तो तू ममता कमाया है, इसमें तो तू वास्तव में मिथ्यात्व कमाया है, इसमें तो तेरी जो मान्यता थी वो दृढ़ हुई है कि मैं कमाया। ये देखो, इसलिए वो पंक्ति जब भी आई थी, तूने क्या किया? तूने करने का राग किया, पैसा नहीं कमाया। आए ना वो बात, याद रखना, ये पंक्ति तुम्हें हर समय काम आएगी। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में वो बात आई थी ना, कर्ता ज्ञानी कर्ता बनीने करतो નથી, कर्ता कर्ता बनीने करतो નથી, है ना, પોતાને कर्ता मानीने करतो નથી। એટલે कर्तव्य है, करने लायक है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा मान कर नहीं करता। ये जो भाव करता हुआ दिखाई देता है, ऐसा मान के नहीं करता। बस ये स्लोगन पूरी गाथाओं में चली थी, कर्ता कर्माधिकार निजराधिकार तक सारी बातें चली थी। ऐसे ही यहाँ ये क्या किया कि हमने करने का राग किया, ये कह रहे हैं आचार्य देव। और ये करने का राग किया तो उसका फल क्या आया? उससे बंद हुआ। आज तक हमें ये नहीं लगता कि हमने बाहर में जो संयोगों में, जो उदयों में उपयोग को बिताते हैं, उपयोग को लगाते हैं, तो उससे हमने बंद को बढ़ाया है। ऐसा जीव को, है ना, लगता ही नहीं है। ये जीव की सबसे बड़ी अभव्यता है। समझ में आया कि नहीं? देखो, बाहर में प्रतिकूलता आवे, है ना, और फिर वो उससे मान लो कि कंटाला करे, बोर होवे, ऐसा जो है ना कि कोई होता नहीं, तकलीफ कुछ होता ही नहीं, है ना, वो वैराग्य नहीं, वो तो द्वेष है। समझ में? वो तो द्वेष तूने किया। मगर हमें लिखना चाहिए कि हमने परद्रव्य में मेरा चलता ही नहीं, मगर परद्रव्य को मैं रखूं, मैं इसको रखूं, मैं इसको हटाऊं, मैं इसको रख के सुखी हूँ, इसको हटा के सुखी हूँ, इसको ये शरीर में रोग हटा के सुखी हूँ, धन ला के सुखी हूँ। तो ये सब जो है ऐसी मान्यता की, ऐसा अध्यवसान तुझे वास्तव में, है ना, पाप पुण्य का बंद कराता है। मगर तुझे वो वहाँ वो
बाह्य में वो कार्य होता नहीं, और तू जो मान के करता है सुखी होने का, उससे तू होता नहीं, या उसको दुखी कर दूँ उससे वो दुखी होता नहीं। ये ऐसा समझना, सामने वाला भी जीव अपने मोह के कारण दुखी होता है, तुम्हारे क्रोध से दुखी नहीं होता, तुम्हारे वर्तन से दुखी नहीं होता। तो इसका अर्थ की वर्तन करे, फिर ये तो आगे गाथा आ गई ना, इसके लिए नहीं कह रहे। इसलिए तू ऐसा वर्तन करने की मान्यता छोड़ दे, तो फिर ये तेरे वर्तन करने का भाव भी छोड़ देगा, क्योंकि उससे दुखी होने वाला नहीं है। वो लाइन में जाना था तो उस लाइन में घुस जाता है बार बार, क्योंकि प्रश्न आते ना, इसलिए मैंने ये कह रहा हूँ। देखो अब मैं गाथा पढ़ता हूँ, फिर टीका में कोई खास टर्निंग पॉइंट भी इन्होंने लिया है। देखो गाथार्थ में तो जितनी मैंने अभी बात करी उतनी ही कही है, मैं पढ़ लेता हूँ माता। जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसान है। देखो फिर से वो जो फुटनोट में कल श्लोक में बात दी थी ना, ये अभिप्राय का अर्थ इन्होंने फिर से यहाँ कोट किया कि ये जो अध्यवसान का अर्थ क्या लेना है ना, अभिप्राय और भाव दोनों लेना, वापस कोट किया है क्योंकि महत्व है। क्योंकि आगे ये रागमय अध्यवसाय ऐसे शब्द आने वाले हैं। तो कौन से राग में अध्यवसाय? ये राग को भी अध्यवसाय, भावों को भी तुम अध्यवसाय कहना, मगर कौन से? यहाँ जो यहाँ ये लिया है मिथ्या अभिप्राय के सहित, शुभ राग मिथ्या अभिप्राय के सहित, अशुभ राग, ये सारा अध्यवसाय है, ये सारा अज्ञान है ना, ये सारा तुम्हारे विरोधी चीज है। इसके कारण है ना कोई शुभ रूप तो होगा नहीं बाहर। तुम्हारे मतलब कि मैंने ये प्रतिमा प्रतिष्ठा की, मुझे करनी चाहिए, मैंने करी और मुझे करनी है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और ऐसा मान के तुम करने का भाव करो, तो उससे प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती, उससे तुम्हारा बंद होता है। अभी कौन माने कैसे उतरे गले, है ना, इससे बंद होता है। कौन सा? मिथ्यात्व सहित शुभ भाव का बंद होता है। समझ में आ गई नहीं? या फिर अशुभ में ले लो, मैं इसको ये भोग सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, मैं इसका सेवन कर सकता हूँ, इसीलिए इसका सेवन करके सुखी हो जाऊँगा। समझ में आया ना? तो ये सब अशुभ भाव, मिथ्यात्व सहित अशुभ भाव हुआ, उसका बंद हुआ, मगर वो तू सेवन नहीं कर सकता, वो प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, मगर तू इस प्रकार से अध्यवसाय पूर्वक, खोटे अभिप्राय पूर्वक जो तूने शुभ शुभ भाव किए हैं, उससे तो एकांत से, निश्चय से, नियम से बंद ही होगा कि जो तेरे एकांत से दुख का कारण है। इसीलिए तू बाहर से तो बात हट गई, मगर तू स्वरूप में ही तेरे को आना है, और ये तेरी मान्यता जैसे टूटे या तू सच्चा स्वरूप जाने तो ये मान्यताएं खड़ी रहती नहीं है। यही उपाय है, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है। दर्शन ये जल्दी से जल्दी ये करो। इसमें नहीं कहीं हमें किसी की अधीनता है, न किसी को पूछने जाना है, न किसी को सपोर्ट लेना है, न कोई इसमें, जैसे हम एक व्यापार चलाते हैं तो इसमें कितनी पराधीनता दिखती है ना, कितनी बाहर में ये चाहिए या कामदार चाहिए, सब कुछ चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं है ना। वो चाय का उदाहरण देते हैं ना, कोई चाय बनाना हो तो कितनी चीज़ें चाहिए। पहले बहुत चली, चाय बनाने से और सरल सम्यक दर्शन है। यहाँ तो कहते हैं कि चाय बना ही नहीं सकता, बना सरल क्या, बना ही नहीं सकता, करने का राग कर सकता है, वो चाय नहीं बना सकता। पीने की बात तो दूर है। देखो इस थीम के बिना मुनि दशा नहीं आ सकती। मुनि दशा प्योर निवृत्त दशा है ना। अगर तुम ये जब तक नहीं मानो तो निवृत्ति कैसे लोगे? हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं, इतना करे इतना करे, ये क्या करे, ये चला जाएगा, मुनिपना का अवसर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि भी तुम्हें लगता है कि मैं करूँगा, मैं इसको सेट कर दूंगा, ये तो बस सब सही हो जाएगा और ये मेरे द्वारा सब बराबर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा मानते मानते तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, मान्यता में जीवन के आनंद काल निकल गए। समझ आया कि नहीं? तो ये फिर जब मुझे, इसीलिए मैंने, देखो आज बहुत महीने हो गए, 3-4 महीने प्रश्न याद कराए बिना, कि तुम मुझे आज भी किसी का उत्तर आया नहीं है, आप फ़ोन करके उत्तर बता सकते हो।
कि मेरे कुटुंब में क्या ज़रूरत है, मेरी समाज में क्या ज़रूरत है। जब तक तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे बिना ये नहीं चल सकता, तो ऐसा समझ लेना कि तुम सारे ज्ञानियों का अभिनय करते हो। हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरा कर सकता है, बाहर में थोड़ा संयोगशाली हो तो ऐसा लगता है कि ये मेरा उपकार करेगा, और वो सामान्य तुच्छ हो, कोई कामदार हो, कि ये क्या करेगा। ऐसा ही राग द्वेष ही करोगे। जल्दी से जल्दी ये सिद्धांत का सेवन करो, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता और करने की जरूरत नहीं है। हर द्रव्य अपने अपने परिपूर्ण है। जब तक ये बातें नहीं जचेगी तब तक ये अध्यवसान खोटा तुम्हें स्वरूप से च्युत रखता हुआ, स्वरूप से दूर रखता हुआ, स्वरूप के लाभ से, मतलब स्वरूप से दूर क्या रहोगे, तो स्वरूप के लाभ से दूर रखता हुआ है ना, तुम्हें बहुत दुख देगा। ये मोह, ये अध्यवसाय, ये तुम्हारा अभिप्राय। तो अभिप्राय बदलो, बस एक ही बात है, तुम्हारा अभिप्राय सही करो, ठीक करो। ठीक करना है तो वो ठीक करो, बाकी सब ठीक है ना। किसी को मत सुधारने जाओ, किसी को मत सुधारने जाओ। कहीं संयोगों को, इनको सुधारूं, समाज में इनको सुधारूं, माँ को सुधारूं, पापा को सुधारूं, बच्चों को सुधारूं, कुछ नहीं होता। तो ये मेन पॉइंट है कि तुम्हारा अभिप्राय सुधारो, तुम्हारी सोच ठीक करो। मैं दिन में एक बार याद कराऊंगा, मैं तो ये कह रहा हूँ हर रोज याद, हर समय समय। हमारे अभिप्राय में अगर हमने पलटी नहीं मारी तो पूरा संसार सागर है डूबने के लिए, और हमारा अभिप्राय की पलटी मारी तो पूरा मोक्ष महल है, पूरा मोक्ष महल है। तुम्हें ऐसी जगह पे अभेद किला में एंट्री हो जाएगी कि तुम्हें कोई भी वातावरण छू नहीं सकता। इसका अर्थ क्या, तुम्हें कोई भी उदय प्रभावित कर नहीं सकता, तुम्हारा कोई भी बाहर का उदय तुम्हें डिगा नहीं सकता। नहीं तो ये तो हर समय ज़्यादा आ जावे तो भी परेशान, चला जावे तो भी परेशान। समझ आया ना। मान लो कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जैसे कोई भी एक चीज़ है, जैसे कोई भी एक चीज़ है, मैं कहूँ कि भी ये चीज़ हमें बेचनी है, इसका 100 करोड़ आएगा, तो अब चिंता कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। पर तुरंत दूसरा ये समाचार आया कि इसका कुछ नहीं आता है, तो क्या अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करें। मुझे बताओ कि कौन सी परिस्थिति तुम्हें सुखी कर सकती। दोनों चीजें तुम सोचना, सुनो, दोनों चीजें तुम सोचना। बहू आ जाएगी, सुखी हो जाएंगे, बहू आ गई ना, अब विकल्प है ना, अब विकल्प रहेगा ना, ठीक रहे, अनुकूल रहे, बच्चों का मेल रहे। अब बस इसके पीछे हमारा पूरा परिणमन कराने का विकल्प रहा। और मान लो जब तक हम वो उस प्रसंग में नहीं जाते थे, कब होगा, कैसे होगा, कौन आएगी, कैसे होगा, एक बार भी तो मुझे शांति का अवसर तो दिखाओ। जबकि ये सारी चीजें स्वयं परिणमती है, ये सारी चीजें अपने आप होती है, तू कौन करता, तू क्या करे। झगड़ा ये नहीं है कि वो, मतलब चिंता ये नहीं है कि वो आया कि नहीं आया, चिंता ये है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता। समझ आया कि मेरे को क्यों नहीं पूछा, मेरे से मेरी गाइडेंस क्यों नहीं। झगड़े ये कर्तापने का ही झगड़ा है। तो ये अध्यवसाय बहुत खतरनाक है। ये ये अभिप्राय बदलने के लिए किसको पूछना है, किसको नहीं। अभिप्राय मेरा गलत है, वो निर्णय आज तुम जिनवाणी के इस बताए हुए आचार्य कुंदकुंद देव के जो बताए हुए ये जो तत्व है उसके आधार से तुम नक्की करो, तय करो, और सत्य क्या है उसको ग्रहण करो, बात खत्म। तुम्हारा ये जो बाह्य का फोटो है ना, याद तक नहीं आएगा कि फलाना भाई, फलानी बहन, फलाना चाचा, फलाना मामा, कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा। यही है नहीं, इसमें से ये है ना, ये एक प्रकार से ये भवमंडल जो है ना, इसमें से निकलने का यही एक सटीक मार्ग है। फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, कुछ नहीं। गजब की बात है भाई। देखो मैं पढ़ता हूँ, गाथा पढ़ा मैंने,
शुरुआत की पढ़ लेते। जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो ये तेरा अध्यवसान है, ऐसा जो तेरा अभिप्राय है, ऐसा जो तेरा मानना है, वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। ठीक है, यानी पाप पुण्य दोनों लिए ना, सुखी कर सकता हूँ और रक्षा कर सकता हूँ, और रक्षा करने का भाव आवे तो उससे शुभ बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, और दुखी कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, ऐसा करके उसे हटाने का द्वेष आवे, उससे पाप बंध होगा। जीवों को मैं मारता हूँ और जिलाता हूँ, तो वो सुखी दुखी की बात आई, ये मारता हूँ जिलाता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसान है वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। मैं सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ। ये चार बोल को लेकर आचार्य देव ने जो धमासन यहाँ की है ना, कि इतना खुलासा किया है कि तुम्हारे जितने भी विकल्प हो सारे इसमें आ जाएंगे, जितना भी तुम्हारा जो खोटा अभिप्राय इसमें आ जाएगा। अब देखो टीका में थोड़ी खास बात आचार्य देव ने की है। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। आया ना, अब यहाँ रागमय अध्यवसाय किया, इसलिए अध्यवसाय का पहले इन्होंने अर्थ कर दिया। अध्यवसाय में अभिप्राय भी ले सकते हो, खोटा अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय ले सकते हो, और मिथ्या अभिप्राय के सहित करने होने वाले राग आदि है ना, तो वो भी अध्यवसाय है। इसलिए यहाँ राग में अध्यवसाय देखो लिखा, मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से, यानी मिथ्यात्व अभिप्राय उत्पन्न होने वाला राग, राग से रंगता है, द्वेष से रंगता है। बहुत बड़ी बात है दर्शन है, ये तुम सोचना है एक बार। मिथ्या अभिप्राय, अज्ञान, और इसको लेकर राग द्वेषमय, उस राग द्वेषमय अध्यवसाय, अध्यवसाय इस प्रकार है ना धारण किया हुआ, ऐसे अभिप्राय वाला राग को धारण किए हुआ वह एकमात्र बंध का ही कारण बनता है। राग द्वेष ही उससे, उसका राग द्वेष ही कार्य होगा। तुम ऐसा मानोगे तो उससे क्या होगा, राग द्वेष का ही जीवन होगा, ऐसा है ना। देखो मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से, कौन सा मैं जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ, उससे उत्पन्न होने वाला राग द्वेष, रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। ये है ऐसा ही। देखो तुमने ऐसा गांठ मार ली कि ये व्यक्ति बर्बाद हो जाए, बस इसको मैं बर्बाद करके रहूँगा इस जीवन में, तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसको बर्बाद कर सकता हूँ, ऐसा मानकर फिर क्या करोगे, हटाने का सारा जो भी, हटाने का जो भी तुम उपाय करोगे, हटाने के लिए जो भी तुम मायाचारी करोगे, जो भी करोगे वो सब करोगे, और तो क्या करोगे, समझ में आया ना। तो पूरा जीवन इसी में जाएगा, है ना। इससे बंद होगा, आकुलताएं होगी, उस व्यक्ति का हटना रहना उसके कर्म के अधीन है। तुम्हारे इस प्रकार के अभिप्राय से वो तुमने जो अभिप्राय में मान के रखा है वो कार्य नहीं होने का नियम है, उससे बंद होने का नियम है, ऐसा आचार्य देव यहाँ कहते हैं। अब देखना आप गुरुदेव श्री आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं। यह भली बातें निश्चित करना चाहिए। अब सुनना, और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व दो पना होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही, सूक्ष्म बात है, सुनना, क्योंकि ये ठीक है ना। एक में आपने पाप कहा, एक में पुण्य कहा। मिथ्या अभिप्राय के सहित एक पाप का बंध होता है, बचाने के मारने के भाव में, और दुखी करने के भाव में, और सुखी करने के भावों में। मिथ्या मैं सुखी कर सकता हूँ और सुखी करने का भाव रखूँ, उससे क्या होगा, पुण्य का बंध होता है। तो ये तो दोनों अच्छी, ये तो चलो वो बात खराब है, मगर ये पुण्य का बंध होता है ना, तो ये तो अच्छा है ना। तो इसके लिए लिखा गया, ऐसा नहीं है, सुनना है क्या कहना चाहते हैं। और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व दो पना होने से, ये दो पना आपको हमने कहा तो होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए, समझ में आया ना। आगे लिखा है देखो उस ब्रैकेट में, और सरल, अर्थात यही नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है। क्या कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारे पाप बंध का कारण और पुण्य बंध का कारण
कोई दूसरा है ऐसा नहीं लेना, ये मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व से ही ये जन्मे है भाव, और दोनों से बंद ही होता है। और उसको मैं खुलासा करता हूँ, मैंने इसको सरल होवे एक क्योंकि कह के और बात बताने वाले हैं, मैं बाद में पढ़ता हूँ, पर पहले इस भाव को समझो। देखो, मिथ्यात्व सहित का शुभ भाव से भी सुनना, फिर से, मिथ्यात्व सहित का शुभ भाव से भी मिथ्यात्व सहित अशुभ भाव, हाँ, जितना ही अनंत ही बंद होता है, ये कहना है। क्या कहा मैंने, क्या कहा? मिथ्यात्व सहित का शुभ भाव से भी मिथ्यात्व सहित अशुभ भाव जितना ही अनंत ही बंद होगा। क्योंकि तुमने द्वित्व ले आए ना कि ठीक है ना, सुखी में कर सकता हूं, वो भले मिथ्यात्व रहा, और सुखी करने के भाव से आपने शुभ बंद कहा ना, वहां उसका ध्यान कहा गया। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे वो मिथ्यात्व सहित शुभ भाव से भी, जैसे मिथ्यात्व सहित अशुभ भाव से अनंत बंद होता है, इतना ही अनंत बंद शुभ भाव से होगा, मिथ्यात्व सहित शुभ भाव से। आया ख्याल में? कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए तुम द्वित्वपना, दोनों के अलग अलग कारण, दोनों के अलग अलग फल, दोनों को अलग अलग मान कर तू, है ना, इसमें भेद मत ढूंढना, इसमें तुम भेद पे दृष्टि मत करना। चलो द्वित्व बताया ना, पाप और पुण्य, पुण्य बंद होता है वो तो अच्छा है ना, लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो, एकत्व बुद्धि पूर्वक किए गए व्रत आदि से भी अनंतानुबंधी का बंध होता है, वो भी मिथ्या चारित्र है, मिथ्या आचरण है। बहुत खतरनाक बात है, ये बातें आ रही हैं, देखो। और पूरा पढ़ता हूं, फिर इसी बात को फिर अपन खोलते हैं। देखो, और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व दोपना होने से, दोपना तो दिखा, भावार्थ में और खुलासा होगा, होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए, यानी दोनों को भिन्न भिन्न देखो, एक बंद अच्छा एक बंद बुरा, ऐसा नहीं, वो बंद तत्व की भूल हो जाएगी। अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण दूसरा है। क्यों ऐसा नहीं मानना चाहिए? क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय, कौन सा? एक ही अध्यवसाय, यानी ये जो अभिप्राय, कौन सा? मैं दुखी करता हूँ, मारता हूँ, इस प्रकार, और सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ, ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। आया ख्याल में? अर्थात एक ही अध्यवसाय से पुण्य और पाप दोनों बंद होने में कोई विरोध नहीं है। थोड़ा थोड़ा ख्याल आया? सूक्ष्म बात है, परंतु ये इसको समझना पड़ेगा। देखो, क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय, कौन सा? एक ही अध्यवसाय, मैं दुखी करता हूँ या मैं उसको मार सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, इस प्रकार। और दूसरा कौन सा? सुखी कर सकता हूँ या जिला सकता हूँ, ये दो प्रकार। समझ में आया ना? ये एक ही अध्यवसाय में, एक ही अध्यवसाय से मैं कर सकता हूँ। यहाँ सुखी दुखी में भेद मत करो, या शुभ अशुभ में भेद मत करो, दोनों में अभिप्राय क्या था? मैं कर सकता हूँ, मैं इसको सुखी कर सकता हूँ, मैं इसको दुखी कर सकता हूँ। तो मैं सुखी कर सकता हूँ या मैं दुखी कर सकता हूँ, ये जो अहंकार है, ये जो करने की बुद्धि है, ये मैं कर्तृत्व बुद्धि है, इससे ये दोनों बंध के ही कारण बनते हैं। इससे तो दोनों से अनंत संसार का ही बंध होता है। मैं सुखी कर सकता हूँ ऐसा मानकर सुखी करने के भाव से भी अनंत संसार का बंध होता है। मैं दुखी कर सकता हूँ, है ना, और ऐसा मानकर दुखी करने के भाव से भी अनंत संसार का बंध हो सकता, अनंत संसार का ही बंध होता है। इसलिए तू इसमें द्वित्वपना नहीं ढूंढना, इसमें दोनों के अलग अलग कारण है, अतः दोनों में अलग अलग लाभ है, एक में अलाभ है एक में लाभ है, ऐसा तू दोपना मत करना। इतना ही भाव है सर, ख्याल में ऐसा है। क्योंकि ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा, यह है अहंकार रस, अहंकार यानी एकत्व का रस, एकत्व का, अंदर में एकत्व का भाव, दोनों एकत्व का है ना, एकत्व का, कर्तृत्व का, कर्तृत्व बुद्धि का रस के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। दोनों में बंध का कारण होने में अविरोध है, यानी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों में ऐसे अध्यवसाय से बंध ही होता है, इसमें बंद होने का कोई विरोध नहीं है। क्योंकि किसी को ऐसा लगे कि पुण्य का बंध होता है तो उससे तो पुण्य से तो निजरा होगी, तो क्या नहीं बंद होता है, कोई विरोध नहीं आता। और कैसा बंद होता है? अनंत संसार का।
देखो इसलिए मैंने कभी कभी ये बहुत बार बात में लेता हूँ कि ये जो हम मान लो कि दुकान चलाते हैं, भोगादि के भाव करते हैं, तो मैं चला सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, ऐसा मान के भोगादि करते हैं, तो ये तो समझ लो कि पाप है, मिथ्यात्व सहित का पाप है। ऐसा ही कोई मंदिर में जो पूजन आदि करता है, सुनना स्वाध्याय आदि करता है, तो ऐसा मान के करता हूँ, कैसा मान के मैं एक कर सकता हूँ, इससे धर्म का लाभ होगा, ये मेरा कर्तव्य है, इससे निजरा होगी, सारे बात है ना, ये मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, ऐसा मान कर जो करता है, तो ये भी उस अशुभ भाव के भांति है ना, वो अशुभ अभिप्राय के भांति इससे भी अनंत संसार का ही बंध होगा। इसीलिए तू इसमें द्वित्वपना मत ढूंढना, इसमें तू कोई है ना ऐसा कोई विभाग करने का मत सोचना, ये बातें हैं इन्होंने कही है। देखो अब मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। यह अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। ठीक है, कौन सा अज्ञान में ये जो मैं कर सकता हूँ ये बंध का कारण है। उसमें जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, है ना, हाँ जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसे शुभ अहंकार से भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है। ठीक है, और मैं मारता हूँ, दुखी करता हूँ, ऐसे अशुभ अहंकार से भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है। तो देखो मिथ्यात्व में शुभ अशुभ घटित नहीं करना है, पर मिथ्यात्व सहित शुभ भाव और मिथ्यात्व सहित अशुभ भाव, इस प्रकार से दो शुभ अशुभ का भेद किया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अध्यवसाय हुए, शुभ अशुभ, पर इसमें जो अभिप्राय है वो तो एक ही है। अब ये लिखते हैं, देखो अहंकार रूप मिथ्यात्व भाव दोनों में है, इसीलिए अज्ञान मेहता से दोनों अध्यवसाय एक ही है। क्लियर हुआ है ना। अहंकार रूप मिथ्यात्व भाव यानी मैं कर सकता हूँ, मैं दुकान चला सकता हूँ कि मैं पूजा कर सकता हूँ, दोनों में जो परद्रव्य का कर सकता हूँ ऐसा अभिप्राय तो दोनों में समान हुआ, इसीलिए अज्ञानता दोनों में रही। और अज्ञानता जब तक रहती है तब तक ये जीव बंध को प्राप्त होता है, अनंत बंध को प्राप्त होता है। यहाँ अल्प बंध को गौण करते हैं, जिनके अहंकार निकल गया, कर्तृत्व निकल गया, इनके जो राग आदि आते हैं उससे जो अल्प बंध होता है, इसमें बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जाता हुआ है, उसका ज्ञाता रहता है ज्ञानी, वो अलग बात है वहाँ पे। मेरे यहाँ तो ये तो एक प्रकार से जो मिथ्यात्व सहित का पुण्य है वो तो पाप ही है, समझ में आ रहा? क्योंकि वो मिथ्याचारित्र नाम पा रहा है, वो मिथ्याचरण नाम पा रहा है, ऐसा है। देखो ये जो है ना घाती कर्म जो होते हैं, सुनना थोड़ा इसका बात करके मैं समाप्त करता हूँ। ये बात हो गई ना, भावार्थ पूरा होगा है ना, कर लेते। अतः यह न मानना चाहिए कि पुण्य का कारण दूसरा है और पाप का कारण कोई अन्य है। अज्ञानमय अध्यवसाय ही दोनों का कारण है और दोनों का फल अनंत संसार है। तुमने मिथ्यात्व पूर्वक शुभ भाव किया या मिथ्यात्व पूर्वक अशुभ भाव किया, दोनों का फल अनंत संसार है, तो दोनों का फल बंद ही है। मिथ्यात्व रहित अगर शुभ अशुभ बंद करता है तो वो वास्तव में अल्प बंद होता है वहाँ, और अभाव की ओर जा रहा है। एक तो बात यहाँ ये निकलती है। दूसरा ये जो मिथ्यात्व भाव है, जो घाती कर्म की ओर से लेते हैं, सुनना बराबर से, ये जो घाती तो पाप रूप ही होते हैं। सुनना दर्शन, यहाँ ध्यान दो कि घाती जो होते हैं वो तो पाप रूप ही होते हैं। जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, क्या कहा? सुनना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। अब मिथ्यात्व सहित शुभ भाव है वो भी अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व सहित अशुभ भाव है वो भी अनंतानुबंधी। तो ये दोनों से स्वभाव का घात ही होता है। ये दोनों स्वभाव का घात करते होने से दोनों पाप रूप ही है। अब ख्याल में आया? ये बात यहाँ है। देखो मिथ्यात्व के सहित शुभ होना, सुनना, मिथ्यात्व के सहित शुभ हो या अशुभ हो, उससे तो पाप बंध ही हुआ। घाती कर्म का बंध हुआ कि नहीं हुआ? इसमें नहीं लिखा है, ये मेरी नोट्स है। क्या कहा? मिथ्यात्व से तो मिथ्यात्व के सहित शुभ हो या अशुभ हो, दोनों से तो आत्मा के स्वभाव का घाती हुआ, तो दोनों पाप रूप ही हुए। अघाती में जो पाप और पुण्य के भेद है संयोग में,
समझ में आया ना। वो शुभ भाव से तुम्हें बाहर में सहयोग मिलेंगे, इष्ट जो भी है वो भेद है, मगर साथ में घाती का भी तो बंद हुआ। तो घाती तो पाप रूप ही है। क्यों पाप रूप है? क्योंकि वो दोनों से तुम्हारे आत्मा के स्वभाव का घात ही होता है। और दूसरा इसको अगर लॉजिकली देखे तो मिथ्यात्व सहित, अभिप्राय सहित मैं किसी को है ना दुखी कर सकता हूँ ऐसा मानकर तुम बाहर रहे, और मैं सुखी कर सकता हूँ ऐसा मानकर तुम बाहर रहे। दोनों प्रसंगों में आत्मा से च्युत रहे और आत्मा में वापस आ ही नहीं सको, ऐसी भ्रांति दोनों में है। और दोनों से घाती कर्म का बंध पहले होता है, इसीलिए वो तो पाप रूप ही है कि जो स्वभाव के घात करने में निमित्त कारण है। और अघाती में जो पाप पुण्य का जो जो भेद कहा, वो वास्तव में वो तो दोनों दो परिस्थिति बनती है। इसलिए कहा एक स्वर्ग की परिस्थिति बनती है, एक नरक की परिस्थिति बनती है, पर दोनों परिस्थिति बनती है वो परिस्थिति वास्तव में बंध की ही बनती है। तो दोनों में कोई किसी पुण्य से कोई मोक्ष की परिस्थिति बनती है ऐसा नहीं है। वो दोनों परिस्थिति तो आखिरकार बनी तो गति की ही बनी ना, तो गति में ही तो रखड़ा ना। मतलब कोई कहे कि नहीं स्वर्ग की परिस्थिति अच्छी है, नरक की परिस्थिति खरी है, खराब है, कैसे? दुखी तो स्वर्ग में ही भी जीव है और सुखी जीव तो नरक में भी नरक में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो बाहर की परिस्थिति का तो नियम ही नहीं बनता है, तो बहुत चलाया हमने पहले। इसीलिए इस प्रकार से ये बात यहाँ आई है कि ये तुम जो मिथ्यात्व को लेके शुभ और अशुभ बंध होता है, ये सब बंध का ही कारण है। तो दोनों का अलग अलग कारण मत सोच कि भाई पुण्य बंध का कारण कुछ अलग है और पाप बंध का कारण अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों में मिथ्यात्व ऐसा है कि वो शुभाशुभ भावों का जनक है। और जैसे मिथ्यात्व जावे तो ये शुभाशुभ भाव जो है ना बहुत हीन प्रकार से, अर्थात बहुत उसकी हानि होती जाती है, उससे पहले नहीं होती। ये राग द्वेष का जनक कौन है? मिथ्यात्व। ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये जितने भी ये अभिप्राय है खोटे, मारने का, जिलाने का, ये सारे अभिप्राय राग द्वेष के अलावा और क्या है? उसकी तह में जाके देखो तो एक तो तुरंत स्वभाव का घात करता है, आकुलता देता है और कर्म का बंद कराता है। इसीलिए शुभ और अशुभ को दो भेद करके तुम कुछ और दिमाग मत लगाओ। कल गुरुदेव जी के प्रवचन से भी इसका खुलासा होगा और तात्पर्य वृत्ति पहले पढ़ेंगे, इसमें भी जो कोई खास बात होगी इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।